हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। मैं रोहित शर्मा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11th एंट्रेंस का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे कम से कम एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत सिंपल तरीके से आप लोग जो है उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अपना वो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो बहुत ही सिंपल है। उसके कुछ फार्मूलाज अगर हम लोग प्रिपेयर कर ले ढंग से तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज उसे सॉल्व करने के लिए पूरा प्रोसेस लगाना पड़ता है, विच इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम को भी बचाना है अपने को। एमयू एंट्रेंस में एडमिशन चाहिए तो आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी पता होनी चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी दिखाते हैं, स्पीड नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। दोनों चीज़ का होना एक साथ बहुत ज़रूरी है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और मैं शुरू करता हूं मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम लोग बात करें तो मैं एक कॉन्सेप्ट लूँगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में दो टाइप के मोशन होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 जो होगा आपका, ये हो जाएगा अपवर्ड मोशन, और सेकंड नंबर पे आप लोगों के लिए आता है डाउनवर्ड मोशन। ओके जी, तो यहाँ पे अपन लोग अपवर्ड मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डाउनवर्ड मोशन पे इतने क्वेश्चन अभी नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। अपवर्ड मोशन पे अगर हम बात करें तो अपने को मोशन की 3 इक्वेशन पता है ना। तो अपन लोग सबसे पहले जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिस्कस करने वाले हैं। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है। अब मैं मान ले रहा हूँ कि एक बॉडी है, उसको मैंने अपवर्ड साइड में, ऊपर की साइड में जो है फेंका है, ठीक है ना। ऐसा मान ले रहे हैं कि ये ग्राउंड है अपना, यहाँ से मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका और वो ऊपर जाके ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट पर जिसको मैं बना रहा हूँ, मान लेते हैं कि लेट से दिस पॉइंट इज P। तो पॉइंट P जो होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा, इसको आप H मैक्सिमम बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट होगी। और मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है किसी बॉडी की, वो 0 होती है, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमको। अब इन 3 इक्वेशन में अपन लोग देखेंगे कि किस में v दे रखा है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में v है, थर्ड वाली इक्वेशन में v है, इस वाली इक्वेशन में v नहीं है, तो इसका यूज़ नहीं करना है, केवल इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे अपन लोग। तो देख, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइक दिस, जो मैंने एरो बनाया, अगर ऐसे ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी, तो उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन होता है उसको आप लोग a बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों में से कोई भी मोशन करती है बॉडी, तो a को अपन लोग लिख देते हैं g, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब मान लो कि ये हमारी धरती माता है और कोई व्यक्ति अपनी धरती माता से दूर जा रहा है। माँ से दूर जाना जो है नेगेटिविटी को शो करता है। मतलब यहाँ पे जो आप जी यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और धरती माता के पास अगर कोई आ रहा है, माँ की फेवर ले रहा है, तो इस टाइम पे यहाँ पे जी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका पॉजिटिव नेचर को शो कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लोग जो है एक याद करने का दिमाग में बैठा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई रियल में नहीं है। ओके, खैर यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब मुझे करना क्या है, देख, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। किसी बॉडी को मैंने ऊपर फेंका तो उस पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0। तो v की जगह पे मैं 0 पुट करूँगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u। और a की जगह पे, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो a की जगह पे माइनस का g यूज़ करूँगा, इधर हो जाएगा t, ठीक है ना। और ये माइनस जी टी इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का जी टी इज इक्वल टू यू, और t इज इक्वल टू आ जाएगा u अपॉन g। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच
इट्स मैक्सिमम हाइट। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप का कि एक बॉडी है, उसको इतनी स्पीड से फेंका गया है, तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेगी। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा मान लिया कि एक बॉडी है और उसको मैंने 30 की स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, इतनी स्पीड से, तो वो कितने टाइम में अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, T = U/G। U अपना दे रखा है 30, G की वैल्यू आप 10, 9.8, वो कंडीशन डिपेंड करेगा, वो ले लेंगे, ये कट जाएगा तो टाइम कितना आएगा आपका 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड लगेंगे किसी बॉडी को जो है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। ठीक, हम लोग जो है यही जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड इक्वेशन के यूज़ में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो हमको मिलेगा v² = u² + 2as। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, अगर उसे मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा तो वो हाइट बन जाता है, इसलिए हम लोग s डिस्प्लेसमेंट की जगह पे h यूज़ करने वाले हैं। तो v, क्योंकि अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0² = u² - 2g, और डिस्प्लेसमेंट s की जगह पे आ जाएगा h। 2gh को इधर भगाएंगे तो ये आएगा 2gh, इधर माइनस था, इस साइड में आगे प्लस का हो गया, = u²। और अगर मेरे को h चाहिए तो ये मिलेगा u²/2g। दिस इज अवर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है कोई पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है वो यहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया था 30 की स्पीड से, और उसमें टाइम हम लोगों ने निकाल लिया था 3 सेकेंड। अब हमसे कोई कह दे कि भाई उसकी जो है मैक्सिमम हाइट भी बता दो कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा अपना H मैक्सिमम = U की जगह पर लगाएंगे 30, बिकॉज वो 30 थी, 30² / 2g, मतलब 2 × 10। तो = में कितना आ जाएगा, 30 × 30 / 2 × 10, इससे ये चला जाएगा, 2 से इसे मैं कट करूँगा तो ये जाएगा 15 टाइम, और 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 मीटर। मतलब जो बॉडी की मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी, 45 मीटर हो जाएगी। तो इस टाइप से आप लोग जो है मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेंगे, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है इसको भी शॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी हम बात करेंगे कि एक बॉडी है जिसे कुछ हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है, ठीक है ना। तो ग्राउंड से स्ट्राइक करने से जस्ट पहले की जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ ए बॉडी just before hitting the ground, ठीक है ना। इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी, v² = u², है ना, और प्लस 2gh, क्योंकि अब की बार नीचे ड्रॉप कर रहे हैं तो g पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है ना। और ड्रॉप करते टाइम इनिशियल वेलोसिटी जो होती है u अपनी वो 0 हो जाती है। तो v² = क्या मिलेगा मुझे, 0² + 2gh। तो v² = 2gh, और अगर मैं यहाँ से v निकालने की कोशिश करूँगा तो ये मिलेगा √of 2gh। इतनी वेलोसिटी से ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा कोई भी पार्टिकल जो होगा। अगर आपको हाइट दे रखी है, जैसे मैं इसी के बारे में बात करूं कि एक बॉडी है जो 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप करी गई है नीचे, ठीक है ना। तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करते टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, h अपन को दे रखा है 45
जी की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने यूज़ कर ली है 10, और मैं कर ले रहा हूँ यहाँ से v निकालते हैं, तो v इज इक्वल टू √2 इंटू 45 इंटू 10, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये मिलेगा मुझे 90 इंटू 10 विच इज़ 900, और 900 बेटा 30 का स्क्वायर होता है, तो अपनी स्पीड कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, यहाँ से एक चीज़ और है जो हमारी क्लियर हो रही है। क्या सर बताओ बताओ। तो मैंने शुरुआत में जो क्वेश्चन बनाया था उसमें बोला था कि ऑब्जेक्ट 30 की स्पीड से ऊपर फेंका है, तो जिस स्पीड से मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था सेम वही स्पीड है नीचे गिरते टाइम जो है उसकी स्पीड जो होगी सेम वही स्पीड होगी। मतलब जिस स्पीड से हम किसी बॉडी को जो है प्रोजेक्ट करते हैं उसी स्पीड से वो लौट के स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है क्लियर हो जाता है। अब इस पर बेस्ड एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं जो एमयू एंट्रेंस में आया हुआ भी है और देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट है इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऊपर की तरफ जो है प्रोजेक्ट किया गया है और उनकी जो भी मैक्सिमम हाइट है उन हाइट का जो रेशो है वो A/B दे रखा है। तो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ का जो रेशो होगा वो क्या होगा। अभी हम लोगों ने बात करी थी मैक्सिमम हाइट के लिए जो है फॉर्मूला था अपना h = u²/2g। तो मान लेता हूँ कि पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो h1 हो जाएगी और वेलोसिटी जो है वो u1 हो जाएगी। भाई जी तो फिक्स है, नो चेंज। इसे मान लिया हमने इक्वेशन 1। दूसरा होगा h2 = ये बन जाएगा u²/2g, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये मिलेगा h1/h2 = इन दोनों का जो रेशो है वो दे रखा है A/B। h1 की वैल्यू कितनी है u1² 2g और इसकी वैल्यू दे रखी है u2² 2g = A/B। 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको मिलने वाला है u1/u2 दोनों का होल स्क्वायर = A/B। तो u1/u2 जो होगा अपना ये मिल जाएगा √A/B, या फिर आप बोल सकते हैं √A/√B। तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी का जो रेशो मिला अपन को u1/u2 ये कितना हो जाएगा √A/√B, और यही अपना आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने जो ये जो फॉर्मूला पढ़ा था मैक्सिमम हाइट का h = u²/2g, इससे जो है आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी यहाँ से। ठीक है, तो बेटा इसी टाइप से अगर आपको और भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डालिए, आपको स्पेशली उस टॉपिक पे और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उन पर वीडियो बना के मैं भेजूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।